सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हिना परिहार और मैं नारायणबगड़ ब्लॉक के सुंदर से पैठानी गांव से हूं। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अभी 10:30 बजे से। तो अभी मैं जा रही हूँ घास को मैं जा रही हूँ आज बगुंधार। तो भाई टाइम भी 10:30 हो गया है और देर हो गई है। तो आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने, तो इसीलिए देर हो गई है। तो धूप भी इतनी तेज़ हो रही है, क्या ही बोले यार दोस्तों। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी आंवले का पेड़। तो इतने ज़्यादा आंवले लगे हैं ना। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे आप ये आंवले का पेड़। तो इस पे कितने आंवले लगे हुए हैं, देखो ये। तो छोटा सा है आंवले का पेड़ और आंवले लग के सारा नीचे झुक रखे हैं। तो एक ये है, इस पे तो नहीं लगे हैं अभी, ये भी छोटा है, इस पे नहीं लग रखे हैं। और इस पे देखो ये खूब आंवले लगे हैं। तो एक दो आंवले मैं भी निकालती हूँ, ले जाती हूँ ऊपर। तो भाई निकालते हैं एक दो आंवले। बाप रे, पर छोटे छोटे आंवले लगे हैं इस पे, बड़े बड़े तो नहीं लगे हैं, छोटे छोटे आंवले। तो हमारे गांव में ना बहुत सारे आंवले होते हैं। तो दोस्तों मैंने भी निकाल दिए आंवले। तो ये देखो इतने आंवले निकाल दिए मैंने, 4-5 आंवले। तो छोटे छोटे आंवले लगे हैं, जैसे पेड़ है छोटे छोटे वैसे आंवले भी हैं इस पे। तो ये देख रहे होंगे आप, छोटे छोटे आंवले। तो हमारे गांव में ना खूब सारे आंवले भी होते हैं और आम भी होते हैं। तो लोग अब अचार बनाते हैं अब आंवले का। तो आम के सीज़न में आम का अचार बनाते हैं और आंवले के सीज़न में आंवले का अचार बनाते हैं। तो खूब अचार बनाते हैं हमारे गांव में। दोस्तों आंवला भी निकाल दिया है और एक आंवला मुंह में भी डाल दिया है। तो अब मैं चलने लग गई हूँ सीधे बगुंधार की तरफ को। तो एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। चलते चलते मुझे एक चीज़ और दिखी, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देख रहे होंगे आप ये, तो ये सेम एलोवेरा की तरह है, ये देख रहे होंगे आप ये। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं नए आई तो मुझे तो एलोवेरा ही दिखा। मैंने सोचा ये एलोवेरा है, मैंने कहा यहाँ कितना एलोवेरा होता है। तो देखो ये सेम एलोवेरा की तरह है। तो आप लोग इसका नाम बताना कमेंट करके कि क्या है ये। तो ये देख रहे होंगे आप ये, पर ये एलोवेरा नहीं है। तो इसके आगे से देखो कितने नुकीले से कांटे हैं। तो देख रहे होंगे आप ये बहुत सारा हो रखा है ये। तो किस किस को इसका नाम पता है तो कमेंट्स करके बताना कि क्या है ये। तो ये एलोवेरा नहीं है। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ बगुंधार में। तो यहाँ से मैं अपने गांव का नज़ारा और अपने सार का नज़ारा दिखाती हूँ कि हमारे आजकल सार में हल लग चुकी है तो कितनी अच्छी लग रही है। तो ये देख रहे होंगे आप, आजकल हमारी ऊपर वाले सार में बिल्कुल हल लग चुकी है। और आजकल लोग खेतों में देख रहे होंगे आप ये, आपको आजकल बैल भी नहीं दिख रहे होंगे खेतों में, सिर्फ इंसान ही दिख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इन खेतों में हल भी लग गई है, बैल भी नहीं है, पर लोग क्या कर रहे हैं। तो इन खेतों में लोग आजकल सिंचाई कर रहे हैं। एक बार हल लगा दिया है फिर उसके बाद सिंचाई करते हैं। तो 4-5 दिन सूखेगा, फिर उसके बाद इनमें गेहूँ बोया जाएगा। तो देख रहे होंगे आप ये, तो लाइन लगी है, तो नंबर लगा हुआ है, एक के बाद एक की बारी आएगी सिंचाई करने की। तो पहले एक अपना खेत सींच देगा तो दूसरा सींचेगा। तो ऐसे करके देख रहे होंगे आप ये कुछ खेतों की सिंचाई अभी हो रही है, वो गीले गीले दिख रहे होंगे आपको ये। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ बगुंधार में। तो यहाँ मैंने सारा घास काट लिया है।
देख रहे होंगे आप ये। तो इधर सारा घास काट दिया है। अब जाना है मुझे इसके पल्ली तरफ, तो वहाँ थोड़ा बहुत डर भी लगती है अकेले। सब लोग गए होंगे, आजकल लोग जा रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगी अभी। तो मैं अभी थोड़ा आपको यहाँ से अपने गांव का नज़ारा दिखाती हूँ। तो यहाँ से हमारा गांव कुछ इस प्रकार दिखता है, ये खूब सुंदर सा। देखो ये तो जो हमारे गांव के पीछे खेत दिख रहे हैं ना आपको, उनमें गेहूँ उग भी गया है। दिख रहे होंगे आपको, हल्के हल्के हरे हरे हो गए हैं खेत। ये इन खेतों में गेहूँ उग के आ गया है ऊपर। और जो यहाँ पे के खेत हैं, तो इनमें अभी बिना सिंचाई के गेहूँ नहीं बोए जाते हैं। तो पता नहीं, मुझे अभी इन खेतों का समझ नहीं आया है। तो इन खेतों में बिना सिंचाई के तो बोते ही नहीं हैं, और वहाँ गेहूँ उग के ऊपर आ गया है। और दिख रहे होंगे आपको, हरे हरे हो रखे हैं। तो शायद यहाँ पे से उधर सिंचाई वाली भूमि है, तो यहाँ तो सिंचाई करनी पड़ती है, तब जाके बोना पड़ता है। और जो ये वाले गेहूँ हो रहे हैं, ये गेहूँ और ये गेहूँ एक ही साथ होते हैं फिर, क्योंकि ये सिंचाई से की जाते हैं। तो ये एक आज फेंको 2-3 दिन में जम जाते हैं, और ये भी उग के खूब बड़े हो गए हैं। तो गेहूँ काटना एक ही साथ होता है, इधर वाले में भी और इधर वाले में भी। तो इस वाले सार में सिंचाई करना ज़रूरी होता है, और उस वाले सार में बिना सिंचाई के गेहूँ बो दिया है। देख रहे होंगे आप ये। तो वहाँ की गेहूँ उग भी गया है ये। तो दोस्तों चलती हूँ मैं अब उधर। इधर तो मैंने सारा घास काट लिया है, तो उधर चलती हूँ। उधर थोड़ा बहुत डर भी लगती है मुझे। डर के माने तो सबसे पहले यहाँ का घास काटा मैंने, अब काटना ही पड़ेगा, वहाँ भी जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए चलती हूँ यार अब। तो दोस्तों इस साइड तो सारे लोग इधर ही हैं। इस साइड पहले इस साइड कर रहे हैं सिंचाई। तो हमारे गांव में बोलते हैं कुलाना, तो पहले इस साइड कुला रहे हैं। इस साइड कितने लोग दिख रहे हैं। तो आपको एक खेत गीले गीले दिख रहे होंगे, तो सबकी सिंचाई अभी हो रखी है। तो इतनी बड़ी सार है हमारी, वो नीचे से लेके यहाँ से लेके उधर सामने तक, फिर नीचे वाली सार भी दिख रही है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा जहाँ वो 2-3 गांव घर दिख रहे हैं, और वहाँ पे पिंडर नदी दिख रही है, उसके ऊपर हमारे नीचे वाली सार है। तो आजकल कोई नीचे वाली सार में है, तो कोई ऊपर वाली सार में। तो कहीं तो गेहूँ भी उग के आ गया है ऊपर ही। देखो ये इन खेतों में तो गेहूँ भी उग के आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सामने पे हमारे महादेव का मंदिर देख रहे होंगे आप। जय भोलेनाथ। तो यहाँ पे है हमारे गांव का मंदिर, महादेव का मंदिर। तो सावन के महीने में जो व्रत होता है, तो हम यहाँ पे पानी चढ़ाने आते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप ये सुंदर से पहाड़, और यहाँ ऊपर गांव भी हैं। इन गाँव का नाम मुझे भी पता नहीं है कौन कौन से गाँव हैं। तो यहाँ पे हैं सुंदर सुंदर से गांव। और आपको सामने पे दिख रहा होगा, ये हल्का हल्का सा दिख रहा होगा वाइट कलर का। तो ये है मृत्युंजय महादेव का मंदिर, देवधुरा। जय भोलेनाथ। तो ये दिख रहा है टॉप में, देख पा रहे होंगे आप ये वाइट कलर का। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ यहाँ अपने मांगे में, खेतों में, जहाँ की घास काटना है मुझे। तो हमारे यहाँ 2-3 खेत हैं, तो इन 3 खेतों में घास काटना है।
तो ये रहा एक खेत, ये वाला है हमारा, और एक ये वाला खेत है, और एक ये ऊपर ये वाला खेत है। तो भाई यहाँ पे हमको काटना है घास। तो यहाँ ये थोड़ा गांव से पीछे है ना, तो यहाँ थोड़ा डर लगती है अकेले। तो दोस्तों घास से आने के बाद हमने खाना खुना खाया। तो खाना खा के हम सीधे आ गए हैं खेत में। तो एक खेत गेहूँ बो रहे हैं हम, तो एक खेत बो दिया है। इससे पहले मैं ट्रैक्टर रखने आई थी खेत में, तो फ़ोन लाना भूल गई थी। तो अभी मैं फिर से घर गई तो फ़ोन लेके आई हूँ। तो एक खेत बो दिया है हस्बैंड जी ने, तो दूसरा खेत ये वाला खेत है हमारा, तो इसको भी बोना है। तो पहले ऊपर वाले खेत में चलते हैं, तो ट्रैक्टर भी नीचे वाले खेत में लाएंगे। और आजकल ना टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। तो 1 बजे तो मैं घास से आई, फिर उसके बाद खाना खाया, तो उसके बाद तुरंत हम सीधे खेत में बोने के लिए आ गए हैं। तो हस्बैंड जी लगे हैं बोने पे, तो आज मैंने भी बोया थोड़ा सा खेत। तो ये रहा हमारा खेत, और इसमें हो गई है गेहूं की बुआई। तो देख रहे होंगे कितनी धूल उड़ रही है। तो इस खेत में तो बो लिया है, फिर उसके बाद हमको जाना है नीचे, सामने पे हमारा खेत है, तो उस खेत में बोना है हमें फिर। तो नीचे वाले खेत में तो बुआई मैं करूँगी, तो देखते हैं कैसा होता है बुआई करने में। और खेत इतने अच्छे हो रखे हैं, ये देख रहे होंगे, ये मस्त से हो रखे हैं खेत बुआई करके। ले जा रहे हैं ट्रैक्टर को दूसरे खेत में। तो ये देखो यहाँ, तो सीढ़ीनुमा खेतों में से ना बहुत आफत आती है इनको चढ़ाने और उतारने में। तो यहाँ से अब नीचे ले जाना है इस खेत में, तो मुझे जाना पड़ेगा नीचे। तो भाई तो यहाँ से नीचे उतारना है इसको, तो उतारते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गए हम अपने खेत में। तो ये वाला खेत भी बोना है हमको अब, तो इस खेत को भी बोते हैं। पहले मुझे बीज वगैरह लाना है, तो ट्रैक्टर का सामान भी लेके आना है, तो मैं जाती हूँ सामान लेने। तो दोस्तों फाइनली हम इस खेत में भी पहुँच चुके हैं बड़ी मुश्किल से। तो जो हमारे पहाड़ों में ये सीढ़ीनुमा खेत होते हैं ना, इनमें ट्रैक्टर अप डाउन करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए 2-2 आदमी चाहिए होता है। तो हम पहुंच गए हैं अपने खेत में। तो एक बार इस पे हल लग चुकी है, तो इसके बाद दोबारा हल लग रही है, फिर इसके बाद होगी बुआई। तो दोस्तों अभी स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं अभी ऊपर से। तो ये हैं जूनियर वाले। तो भाई दोस्तों धूल देखो तो कितनी उड़ रही है। तो सामने पे लोग खेतों की सिंचाई भी कर रहे हैं। तो आजकल तो टाइम का भी पता ही नहीं चल रहा, आजकल इतना काम होता है क्या ही बोलें। तो ये देख रहे होंगे आप ये। तो अब इसके बाद मेरी बारी है हल लगाने की। तो अब मैं इस पे हल लगाऊंगी इस खेत में, तो थोड़ा बहुत वीडियो बनाएंगे हस्बैंड जी, तो देखना आप मैं कैसे हल लगाती हूँ। मुझे भी आ जाता, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं आता, पर थोड़ा बहुत आ जाता है हल लगाना। तो मैं भी लगाऊंगी अभी हल। की ज़रूरत होती है।
लगा लिया था ये। तो पहले ज़माने में कहते थे कि महिलाएं हल नहीं लगाती हैं, तो अब देख रहे होंगे आप ट्रैक्टर से सभी महिलाएं भी हल लगा रही हैं। तो इसीलिए बोलते हैं महिलाएं भी अब किसी से कम नहीं हैं, तो सभी हल भी लगा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं महिलाएं भी। तो अब इस खेत में बीज बोया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बोया जा रहा है बीज। तो यहाँ पे गेहूं का बीज बो रहे हैं। तो दोस्तों 2 खेत बो दिए हमने गेहूँ। तो अब जाने लगे हम घर को। तो आधा घंटा भी नहीं लगा यार, नहीं आधा घंटा भी नहीं लगा मतलब कम टाइम लगा। 2 खेत बो दिए हैं। घर से आना रहेगा आना फिर हम लोग जल्दी बो दिए हमने 2 खेत। तो अब चलते हैं घर को। थकान भी लग गया और सुबह से 1 मिनट बैठने की फुर्सत ही नहीं मिल रही। आज का काम हो रखा है। तो चलते हैं अब घर को।